तो इस वीडियो में हम ब्लड माउंटेन पूल के बारे में बात करने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है और जियान इसमें डाउजोंग कैसे बनेगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हुआ यूं कि जियान डाउवांग के नानी स्टार पर पहुंच गए थे। तभी उन्हें एक गुप्त जानकारी मिलती है। उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहाँ डाउजोंग बनने का रॉकेट लॉन्चर मिल सकता है और वह जगह है ब्लड माउंटेन पूल। और हमारा जियान तो रहता ही मौके की तलाश में है, इसलिए वो अपनी सीधा बोरिया बिस्तरा को पैक करके मतलब खुद को लेकर वहाँ ब्लड माउंटेन पूल की ओर चल पड़ता है। अब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि हर 10 साल में यहाँ पर एक एनर्जी टाइड आती है और जो भी डाउजोंग लेवल का बंदा यहाँ बाहर का घुसने की कोशिश करेगा उसे वो एनर्जी टाइड ले डूबेगी, मतलब उसकी समाधि वहीं पैक कर देगी। इसलिए वो फेटियान से और बाकी विड लाइटिंग पवेलियन से बचने के लिए सीधा वहाँ की ओर चल देता है। और जियान की मुलाकात वहाँ पर होती है माउस ट्राइब के जिनसी से, जिनकी बॉडी में फायर पॉइजन फैला हुआ था। और वो जिनसी जो जियान से कहते हैं कि मेरी बॉडी में जो फायर पॉइजन है, अगर तुम उसे एक्सपेल कर देते हो तो मैं तुम्हें डाउजोंग लेवल पर पहुंचने का शॉर्टकट बता दूंगा। अब जियान थोड़े तामझाम करने के बाद भाई बोलता है सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले मुझे डाउजोंग बनना है, ठीक है? उसके बाद ही मैं तुम्हारी फायर पॉइजन निकाल पाऊंगा। क्या करें बेचारे जिनसी को जियान की बात माननी पड़ती है। और इसके बाद वो एंटर कर जाता है सीधा ब्लड माउंटेन पूल में, जहाँ जिनसी ने उसे रास्ता बताया था कि तुम यहाँ जाओगे तो पक्का एक डाउजोंग बन के निकलोगे। अब जियान जैसे ही वहाँ पर एंटर करता है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर फायर पॉइजन घुसने लगता है। लेकिन तभी जियान अपनी सुपर पावर मोड को ऑन कर देता है। तभी उसकी हेवनली फ्लेम जो है वो बाहर निकल के आती है और जियान की बॉडी को पूरी तरीके से रैप कर लेती हैं, जिसके बाद वो उस फायर पॉइजन से बच जाता है। उसका एक काम तो पूरा हो गया था, वो फायर पॉइजन से बच गया था, लेकिन अब उसका काम था डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करना। इसलिए वो लगातार 6 महीने तक धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते रहता है। अब जियान के साथ नायान भी स्कूल में एंटर करी थी, लेकिन वो जल्दी से जल्दी स्कूल से बाहर आ जाती है, क्योंकि जियान की बॉडी को तो हेवनली फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन नायान को कोई भी फ्लेम प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो 2 महीने तक जियान का वेट भी करती है और फिर वहाँ से चली भी जाती है, क्योंकि जियान को और भी टाइम लगने वाला था। अब लेकिन एक दिन जब जियान वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो पूरी फायर पॉइजन को हटा के प्योर एनर्जी को अपनी बॉडी में ले रहा था। इसके बाद एक दिन बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है उस ब्लड माउंटेन पूल में, और वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी टाइड निकलती है। उससे जियान बाहर आता है और जियान सीधा हवा में सस्पेंडेड हो जाता है। अब वहाँ पे वो लटका रहता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि क्यों लटका हुआ है। अब जिनसे भी सोचते हैं पता नहीं इसने धोखा तो नहीं दे दिया, पता चले मैंने डाउजोंग बना दिया इसको और हो गया काम, अब नहीं कर रहा है मेरा फायर पॉइजन एक्सपेल। अब वहाँ पे जियान आंखें बंद करके रहता है। आंखें बंद कर उसकी जो सील होती है जो मास्टर ने उसके सर पे छोड़ी हुई थी, वो सीधा वहाँ से हॉल ऑफ सोल में एंटर कर जाती है। ये तो तुम लोगों को पता होगी, डाउवांग में भी ऐसा ही हुआ था जियान के साथ, वो सीधा हॉल ऑफ सोल में एंटर कर गया था। इसलिए यहाँ भी ऐसे होता है। जियान सीधा डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करके मास्टर के पास चला जाता है। अब वो वहाँ से मास्टर से 2-4 बातें भी करता है कि मैं आपको नहीं बचा पाया, ये वो, फिर फालतू की बातें करने लगता है। यार आगे बचा लेना भाई, पहले उसका लेवल तो बढ़ा ले। अब जियान की बातें सुनने के बाद मास्टर बस यही बोलते हैं, अरे जियान बेटे पहले लेवल तो बढ़ा ले बेटा, फिर आ जाना मेरे पास। यहाँ पे नहीं देख रहा मेरे आजू बाजू कितने खतरनाक बंदे हैं, लेकिन तुम हो कि जब चाहे जब शुरू हो जाते हो यार। जियान कहता है जी मास्टर जी, मैं एक दिन आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी इन दोनों की कन्वर्सेशन चली रही होती है। तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का जो और एक प्रोटेक्टर आ जाता है। प्रोटेक्टर क्या, वहाँ का तियानजुन भी बोल सकते हो, मतलब उनको तियानजुन बोला जाता है। और वो जियान को ना जैसे ही देखता है बहुत कुछ बोलता है, और बोलने के बाद उसको ऐसे लात मारता है कि सीधा वो अपने बॉडी में एंटर करता है फिर जियान। अब इसके बाद उसने डाउजोंग ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया था, जिसके बाद वो आता है जिनसी के पास। जिनसी के पास आने के बाद जल्दी से जल्दी जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन रिमूव करता है और उनको कुछ से दवाइयां लिख के देता है डॉक्टर के हिसाब से। भाई उनकी राइटिंग भी इतनी गंदी रहती है डॉक्टर की, ये छोड़ो मैं कहाँ आ गया। खैर मेरा मेन मकसद तो यही था कि ब्लड माउंटेन पूल क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे उसमें एनर्जी टाइड आती है और कैसे जियान उसमें ब्रेक थ्रू करता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। तब तक के लिए गुड बाय। इसके भी एक न्यू वीडियो आने वाली है, ठीक है? इसके बाद जो एक वीडियो आने वाली, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।